वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब आपको बताएंगे कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तख्लीकी और बासलाहियत नौजवानों को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पेश करने के साथ साथ जो केले आला तर्ज की जो मुख्तसर या शॉर्ट फिल्म्स तैयार करने का मौका भी फराम कर रहा है। ताहम कौमी सतह पर उन्हें अपना काम पेश करने के काबिल भी बनाया। आज हमारे साथ इस काम में शॉर्ट फिल्म बनाने वाली ईमान मुनीर मौजूद हैं, जिन्होंने NASFF जिसने उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी और जो फिल्म का नाम है बैंगल्स द कलर्ड वीव्स ऑफ पाकिस्तान। 5वीं पोजीशन हासिल की इन्होंने ये शॉर्ट फिल्म बनाकर, और इसमें इन्होंने ईमान ने हैदराबाद में जो छोटे और दरमियाने दर्जे के चूड़ी के कारखाने हैं उनको दिखाया गया और इस वक्त ईमान हमारे साथ मौजूद है। और क्या जबरदस्त टॉपिक इन्होंने चुना है। मैं अक्सर मिस करता था कि हैदराबाद में इतनी अच्छी हमारी चूड़ियां बनती थी, बड़ा मशहूर था। तो अब उस तरह की धूम होती नहीं है। तो खैर हम ईमान से बात कर लेते हैं। ईमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि बहुत ही आपको मुबारक हो, आपने अवार्ड विन किया और आप हमारी इस वक्त ऑब्वियसली कौमी हीरो हैं। और आप जैसे जितने भी हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, इस टॉपिक को कैसे चूज किया और ऐसा क्या डिफरेंट दिखाया आपने इस टॉपिक को लेकर जिससे आपको अवार्ड मिल गया इस पे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली हमने जब ब्रेनस्टॉर्म किया आइडियाज के ईमान, ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और जो हम देख रहे हैं उससे भी अंदाजा हो रहा है। अच्छा ईमान, ये जानना चाहेंगे किस कैटेगरी में आपने प्राइज विन किया, उसके साथ साथ जब आप इस फिल्म को शूट करने, इस डॉक्यूमेंट्री को, इस फिल्म को बेसिकली शूट करने गई तो वहां पर आपने किस तरह के मनाजिर देखे, हम जरूर जानना चाहेंगे। ये मेरी कैटेगरी थी एम्पावरमेंट थ्रू SMEs। तो हमने बेसिकली शो करना था कि लोग पाकिस्तान में जो कारोबार चल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की मीरास भी हमें शो करनी थी। दूसरा ये कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमने एम्पावरमेंट थ्रू SMEs में पार्ट लिया था। वहाँ जाके हम लोग भी इतने नावाकिफ थे, हम लोग को लगता था कि हम जो समझते हैं कि चूड़ियाँ जो है वो कैसे बनती हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि औरतें जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो प्रोटेक्शन हाथों में नहीं पहनी हुई होती। कोई ग्लव्स उनके हाथ में नहीं होते। वो इतना यूज टू हो चुकी होती हैं अपने उस काम से, तो वो कांच भी ऐसे ही चुन रही होती हैं। फिर हमने उनको देखकर हैरत हुई कि वो जो है वो इतना उनको आदत हो चुकी है अपने काम से, इस तरह वो मोहब्बत करते हैं इतना, हालांकि उसमें तकलीफ दे काम है ये। फिर उसके दूसरे मरहले में जब हम जाते हैं नीचे, तो हम भट्टी में गए थे शूट करने। तो भट्टी में जब कांच डाला जाता है तो फिर वो उसका एक टेम्परेचर होता है, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको हमने जाके समझा कि इतनी हीट में वहाँ पे कांच पिघलाया जाता है। फिर इसी तरह से उसके तीसरे चौथे मरहले पे हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे चूड़ियों को पे एक मखसूस जगह है, उनका एक कारखाना होता है जहाँ पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ पे चूड़ियों की कटाई होती है, चूड़ियों पे टांके लगते हैं। तो ये सारे मनाजिर हमने कोशिश की कि हम जितना हो सके हम उस 12 मिनट में, 10 मिनट में, हम जो हमें टाइम दिया गया था हम उसमें समेट सकें और चूड़ी का एक पूरा जो प्रोसेस हम दिखा सकें। मेरे ख्याल में तो आपका आइडिया कैची था कि बाद में उसकी एग्जीक्यूशन तो खैर आपने अच्छी की ही है, हमें नजर भी आ रहा है कि होगी, लेकिन आइडिया ही बड़ा कैची था। आपने इसको कलर्ड व्हील्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया है। व्हील तो किसी गाड़ी की बुनियाद होती है और अगर व्हील अच्छे हो तो गाड़ी सही चलती है। इसका मतलब यह है कि आपने इस इंडस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस दिखाई है कि अगर इसके ऊपर प्रॉपरली वक्त और सरमाया लगाया जाए एज एन SMEs तो बहुत पाकिस्तान को प्रॉफिट हो सकता है और पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है इसके अंदर। क्या इसका यह मतलब है ईमान? जी बिल्कुल, हमने इसके नाम पे बड़ा वक्त लगाया, काफी दिन हो गए थे, हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था फॉर्म। हमने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम बेसिकली नाम में हमने एक क्रिएटिव साइड भी उसकी रिफ्लेक्ट की और दूसरा हमने इकोनॉमिक साइड भी इस पर रिफ्लेक्ट करनी थी। तो नाम का मकसद ये है कि कलर व्हील्स, हमने बैंगल्स की जो शेप होती है हमने उसका एडवांटेज लिया। बैंगल्स रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो हमने बैंगल्स को हमने कहा कि ये कलर व्हील्स हैं। और दूसरा हमने ये किया कि ये वहाँ पे जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसमें उनका जो मुआवजा है उससे उनके घर चलते हैं। तो बहुत से लोगों के लिए ये मईशत का एक पहिया है उनके घर। तो एक सीरियस घर का जो एक सीरियस यंगस्टर ईमान को फिर कदर आई उन चूड़ियों की जो कि नॉर्मली आप पहनते नहीं है लड़कियां, और या वैसे ही एक दफा पहन के या कहती है नहीं ये मुझे नहीं, आपको फिर कदर आई कि कितनी मेहनत से बनती है ये? बिल्कुल, हम जब हैदराबाद गए थे तो हम चूड़ी को मुख्तलिफ नजरिए से देखते थे, हम जब वापस आए तो हमारा नजरिया बदल चुका था। हाँ ईमान, वैसे मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को जाकर देखने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो महज वो एक चूड़ियां लगती हैं जो हम किसी इवेंट में पहन लेते हैं, मार्केट से जाते हैं, चंद पैसों में खरीद लेते हैं। ईमान, एक फैक्टर में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, जिस प्रोसीजर को आपने बताया है अपनी फिल्म के अंदर, ये एक बहुत मेहनत तलब तकलीफ दे प्रोसीजर है, जिस तरह से आपने खुद भी कोट किया।
ये जो उजरत का मामला होता है, क्या आपको लगता है कि जितना मेहनत वो खवातीन करती हैं, क्या उनको उसका जो कह लें एक रिवॉर्ड है या उस तरह का मुआवजा है वो उस तरह से मिलता है उनको जब वो मार्केट तक पहुंचती? क्योंकि ये थर्ड मैन के थ्रू भी तो पहुंचती हैं, उसमें भी उनका भी कमीशन है, तो एग्जैक्टली उनको तो फिर इस तरह की मुआवजा नहीं मिलता। बिल्कुल, ये बात वहाँ जाके हमारा करने का मकसद ही ये था कि ये जो थीम थी इसमें ये था कि जो डाइंग इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की उनको एक बार फिर से उठाया जाए, वो चीज़ें लोगों के सामने लाई जाए। तो हमारी कोशिश थी कि हम जाकर लोगों को बताएं कि ये कितनी मेहनत से ये बनती हैं और उनका जो उसके मुकाबले जो उनको मुआवजा मिलता है, जो उनकी उजरत है वो बहुत कम है। तो लोगों को इसकी अहमियत का एहसास हो, इस स्किल की अहमियत का एहसास हो। वहाँ पर लोग खुश हैं अपने इस फन से, क्योंकि वो एक उनका नस्ली एक तौर पे चलता हुआ आ रहा है, वो नस्ल दर नस्ल वो ये करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो घर तो चलाना होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर हम अपने स्किल्स को, हम दूसरों को उसकी अहमियत का एहसास दिलाएंगे तो उम्मीद है कि उनकी उज्जत में भी कुछ इजाफा हो सके। अच्छा ईमान, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, जब आपको ये अवार्ड मिला आपकी शॉर्ट फिल्म पे, कैसा लगा आपको? मैं वो आपके जज्बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपने इतने इम्पोर्टेंट या उस लेवल के इशू को हाईलाइट किया और उसके बाद आपको उसकी अप्रिसिएशन मिली हो, आपको डर था कहीं ना कहीं कि ये जो आपने टॉपिक चुना है ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डर था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा फेस्टिवल हुआ है, तो इतनी चीजें थी पाकिस्तान के बारे में शो करने के लिए। हमने पाकिस्तान को उस नजरिए से देखा जैसे हम पहले नहीं देखते थे। हमने एक दफा दोबारा डिस्कवर किया पाकिस्तान को, तो हमें जरूर डर था कि इतनी तरह के कारोबार हो रहे हैं। हमने इंटीरियर सिंध में मौजूद खवातीन जो सिंधी ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, हमने उनको भी कंसिडर किया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस पर किया जाए। एक डर जरूर था, लेकिन हमने कहा कि चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हैदराबाद को डिस्कवर करेंगे और इस तरह से पाकिस्तान के कल्चर को डिस्कवर करेंगे। तो डर जरूर था, लेकिन फिर जब जी बिल्कुल जी। तो इस एफर्ट को आप कैसे देखती हैं जो ISPR ने की, फिर हुकूमत भी उनके साथ खड़ी थी, और ISPR बहुत सारे, आई होप आप उन लकी लोगों में से हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर? जी बिल्कुल, जो टॉप 15 लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भेजा जा रहा है। टॉप 15 सारे, ये देखें ना, ये आप हमें नहीं बता रही लेकिन हमें पता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप इस एफर्ट को, इस इवेंट को आप कैसे देखती हैं, और आने वाले वक्त के अंदर आप जैसे जो नए फिल्म मेकर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और कितना हेल्पफुल होगा अच्छे फिल्म मेकर्स को सामने लाने के लिए, इस पे जरा हमें बताइए। आई थिंक इसका हमें क्रेडिट देना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, अपनी DG ISPR को, क्योंकि ये जो दोनों की कोलैबोरेशन से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR की कोलैबोरेशन से इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें मैसर हुआ। तो आई थिंक इस तरह की अगर चीजें आती रही तो ये बहुत फेयर चांस था। एक इसमें ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये बहुत फेयर चांस था। इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरह से, जी बिल्कुल, आप किस तरह से इसको फाइनेंस करेंगे, कोई इसमें वो नहीं था। और कंटेंट को रिकग्निशन मिली, जिसका कंटेंट अच्छा था उसको बिल्कुल आगे फेयर चांस मिला और वो फाइनल तक पहुंचे, और फिर आगे मजीद 15 को जो है वो स्कॉलरशिप दी गई। तो आई थिंक इस तरह की उनको तो इस सारे अमल के अंदर सबसे अच्छी ये बात है कि आप फर्दर उनको सपोर्ट करें कि वो आगे जाके पढ़े भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ना 1 साल के लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी आई गेस। सो ईमान, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज यंग फिल्म मेकर्स को जो आपको देख रहे हैं और जो इस तरह का हम पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स को हाईलाइट करके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा बहुत मुख्तसर सा है। हमें अपनी रूट्स को नरिश करना है ताकि हम ग्रो करें। अगर रूट्स को नरिश नहीं करेंगे तो हम ग्रो भी नहीं करेंगे। अपने कल्चर से जो है वो हमारी जो एसोसिएशन है वो हम चाहें या ना चाहें हम उससे हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं। तो जो भी हमारी मुल्क का बाहर इमेज है वो हमारे ऊपर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, हमें उसका जो है असर वो हम पे आता है। तो अगर लोग हर चीज को स्टैंडर्डाइज भी कर देते हैं, जैसे इस्लामोफोबिया को किया गया है, इसी तरह पाकिस्तान के बारे में जो बाहर अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी वो बेहतर है। तो फिल्म मेकर्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इसका एक पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज प्रमोट करें। बिल्कुल, और आप ही वो हमारी इस जनरेशन की यकीनी तौर पे, और आप जैसे जो यंगस्टर्स है वो रूट हैं, और दूसरी जानिब आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे जब आप अमेरिका जाएंगे या किसी बाहर मुल्क के अंदर अपना काम लेकर जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और आप ही ने रिप्रेजेंट करना है। सो वी आर वेरी होपफुल जिस तरह का काम आपका है। कल भी मैंने एक बात की थी कि नेगेटिविटी दिखा के अवार्ड लेना
या अप्रिसिएशन लेना बहुत आसान है, पॉजिटिविटी दिखा के अप्रिसिएशन लेना, दिस इज अ जॉब एंड आप लोग इसको कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं भी आपके साथ हैं। We are so proud of you, ईमान। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप यूएस जा रही हैं, आप वहाँ पढ़ें और वापस आए, अच्छी अच्छी मूवीज बनाएं और हम आपको फिर ऑन एंड ऑफ अपने शो पे बुलाते रहे। थैंक यू वेरी मच। ईमान मुनीर हमारे जो थी, इन्होंने जी शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उस पर इनको अवार्ड भी मिला, फिर पोजीशन उन्होंने हासिल की और द बैंगर्स द कलर्ड व्हील ऑफ पाकिस्तान के नाम से इनकी शॉर्ट फिल्म थी और इनको अवार्ड दिया गया। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।